हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरुआत करेंगे आपकी प्रश्नावली 6.1 की। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में इकाई अंक क्या होगा, लिखिए। आपको ये संख्याएं दे रखी हैं, टोटल इसमें 10 सवाल बना के दिए हुए हैं और आपसे ये पूछा है कि इन संख्याओं का यदि वर्ग किया जाए तो वर्ग करने से जो संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो, पहला सवाल है, इसमें संख्या आपको दे रखी है 81 और हमसे यह पूछा है कि 81 का वर्ग यदि हम करें तो 81 का वर्ग करने से जो संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई वाले स्थान पे क्या आएगा। तो हमने देखो जो वर्ग वाली सारणी थी उसको देखा था। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ये सारणी हमने देखी थी। तो यहां से हम आसानी से बता सकते हैं बिना पूरी संख्या का वर्ग किए कि इकाई का अंक क्या होगा। देखो, 81 संख्या में इकाई वाले स्थान पे 1 है, तो जिस संख्या की इकाई के स्थान पे 1 होता है उसके वर्ग में भी इकाई का अंक 1 ही होगा। 81 गुणा 81 करेंगे तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी उसमें इकाई वाले स्थान पे 1 अंक ही होगा। फिर देखें 272, ये आपकी दूसरी संख्या है। आपसे पूछा है कि इस संख्या का वर्ग करें तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें इकाई वाले स्थान पे 2 लिखा हुआ है, तो जिस संख्या में इकाई के स्थान पे 2 होता है तो उस संख्या के वर्ग करने पर आपको 4 प्राप्त होता है इकाई वाले अंक पे। तो 2 का वर्ग 4 यहां पे आ जाएगा। फिर देखें अगली संख्या 799, इसमें इकाई वाले स्थान पे आपको 9 दिखाई दे रहा है, तो जिस संख्या में इकाई स्थान पे 9 होता है उस संख्या के वर्ग करने से जो संख्या प्राप्त होगी उसमें आपको 1 प्राप्त होगा। आप चेक कर लें, 9 का वर्ग 81, यानी जिस संख्या में इकाई स्थान पे 9 है तो उसका वर्ग करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसमें इकाई स्थान पे 1 होगा। तो यहां पर 9 है, इसका मतलब संख्या का वर्ग करने से जो संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई अंक 1 होगा। ऐसे ही देखें 3853 में इकाई का अंक 3 है, तो जिस संख्या में इकाई का अंक 3 होता है उसका वर्ग करने से प्राप्त संख्या में इकाई का अंक 9 होता है। तो इस तरीके से हम आसानी से देख सकते हैं। यह आपका पहला सवाल होगा। दूसरा जो सवाल है इसमें लिखा है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। ये जो आपको संख्याएं दे रखी हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, आप इसका कारण दीजिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं क्यों नहीं हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बात कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, इसकी पहचान हमने लिखी थी कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है वही संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, बाकी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये इकाई वाले अंक से हम पहचान कर लेते हैं। एक और नियम था कि जो भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसमें अंत में आपको सम संख्या में ही शून्य मिलते हैं, यानी या तो 2 शून्य मिलेंगे, या आपको 4 शून्य मिलेंगे, या आपको 6 शून्य मिलेंगे, या आपको 8 शून्य मिलेंगे। यानी सम संख्या में शून्य होते हैं अंत में, वही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो केवल इन्हीं 2 गुणधर्मों के आधार पर आप इन संख्याओं में निर्धारित कर सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों नहीं है। पहला उदाहरण देखें, 1057। तो इस संख्या में आप नोट करें इकाई का अंक क्या है, 7 है, और हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 7 नहीं होता है। तो
ये इकाई अंक 7 होने की वजह से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका कारण क्या दोगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 नहीं है। इनमें से नहीं होने के कारण ही यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वरना हो सकता था। दूसरा उदाहरण दे रखा 23,453। तो इस संख्या में इकाई के स्थान पे आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कारण देंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? आप कारण देंगे कि ये जो इकाई का अंक 3 है वो इनमें से नहीं है और इसी कारण से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अगली संख्या है 7,928। तो इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 नहीं है क्योंकि 8 दे रखा है। तो इनमें से नहीं है, इसी कारण से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगले स्थान पे देखोगे तो आपको 2 दिखाई दे रहा है। तो इकाई का अंक आप देखें 2 है, यानी 0, 1, 4, 5, 6 या 9 नहीं है और इसी कारण से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें देखें 64,000 लिखा हुआ है। तो इकाई वाले स्थान पे 0 है और आप जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या में या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 4 मिलेगा या 5 या 6 या 9। तो आपको यहां पे 0 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन जो ही आप अगले गुण पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसमें 3 ही 0 हैं, जबकि पूर्ण वर्ग संख्या में पहचान क्या थी कि सम संख्या में 0 होने चाहिए, विषम संख्या में 0 नहीं होने चाहिए। या तो 2 0 होने चाहिए या 4 होने चाहिए या 6 या 8 या 10, इस तरीके से 0 होंगे तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, वरना नहीं होगी। तो इसमें इकाई वाला अंक तो 0 है, लेकिन शून्यों की संख्या है अंत में वो विषम संख्या में है, इस कारण से यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगली संख्या देखेंगे तो इसमें इकाई का अंक 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगली संख्या देखेंगे तो उसमें वापस आपको 3 0 दिखाई दे रहे हैं, यानी विषम संख्या में 0 आ गए। तो विषम संख्या में 0 होने के कारण यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। फिर देखें आप अगली संख्या में 1 0 है, तो यहां पर भी 1 0 होने की वजह से, यानी संख्या के अंत में 0 की संख्या विषम है, तो इस कारण से यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो इसमें केवल 2 गुणधर्म लगेंगे इन सवालों में, या तो आपको अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 मिले तब वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। या फिर सम संख्या में 0 मिलने चाहिए। तो बता रखा था कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमें एक कारण देना था, तो हमने ये कारण है वो लिख दिए हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इस कारण से नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।